हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम अपना लुक दिखाया था उर्दी चुवाई का, तो ये मैं तैयार हो गई थी। और उसके बाद ये आप देख सकते हो मेरा फुल लुक, मेरे 3 पीस जैकेट सेट का। और जाने के बाद मैंने वहाँ पे क्या क्या किया वो सारे मस्ती मैं इस वीडियो में दे रही हूँ आप लोगों को, जो कि है इस ब्लॉग का पार्ट 2। तो देखना ना भूले, बिकॉज इस शादी का ना बहुत सारे रस्म है जो सीरीज़ में आप लोगों के साथ में आप लोगों को एक एक वीडियो डाल के बहुत सुंदर से जितना ज़्यादा हो सके डिटेल में दिखाने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये मैं चली गई थी राजरहाट मेरी मौसी के ननद के बेटा की शादी में। और वहाँ पे सबसे पहले उर्दी चुवाई में हम लोगों को दिया गया नाश्ता पानी करने के लिए। तो हम लोग अपना स्नैक्स ले ही रहे थे और सारे मौसी के बेटा लोग और उनके भी सब चाचा मौसी और सब जो लोग रिलेटिव लोग रहते वो लोग सब कोई डाइनिंग में बैठे हुए थे, रस्म का प्रिपरेशन कर रहे थे। और मैं अपने भाई लोगों के साथ में बैठ के चिल मार रही थी मम्मी लोगों के साथ में। फिर हम लोगों को बोला गया कि जल्दी जल्दी खा लो क्योंकि आप लोग तो बहुत लेट हो ऑलरेडी। तो इसीलिए हम लोग को कौन से 7 बज गया था, वहाँ पे रस्म शुरू हो गया था। ये देख ही सकते हो, ये वो लोगों का अपना रिचुअल था। तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो नाउन होती हैं, हमारे हिंदी में तो यही कहा जाता है, इसको बंगाली में कहा जाता है नापित। तो हम लोग में वही सारी रस्म शुरुआत से करती हैं शादी का। वो लोग रहते हैं हस्बैंड वाइफ और वो लोग अलग अलग, लड़का के साइड से लड़का को वो जेंट्स करते हैं, लड़कियों के साइड के ये टच कर करके। तो सबसे पहले रस्म था सिंदूर लगाने का, जो कि वो लोगों के ट्रेडिशन में नाक से सिंदूर लगाया जाता है। मेरी मम्मी को तो देख के हंसी आ गया, और मेरी मम्मी को ये नाक से सिंदूर लगाने वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, उनको भी हंसी आता है। इसीलिए तो जब आके वो मेरी मम्मी को लगाना चाहिए तो मेरी मम्मी बोली नहीं 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 नहीं, मेरे को ये नाक से मत लगाने जाना, मेरे को नॉर्मल तरीका से ही सिंदूर लगाए। और उसके बाद में सबको आलता वगैरह लगाया जा रहा था, आलता सारे सुहागनों को लगाया गया। बाकी आप देख सकते हो इसमें वो नाउन जो है वो 5 सुहागनों को बैठे। तो उनके घर की जो पहली जो बहू लोग थी, यंग सारी जो बहू लोग थी, वो लोग मोटा मोटी बैठी, मेरी मौसी भी बैठी वहाँ पे। और फिर उनके सूप में दे दिया गया उड़द दाल, जिसको हम लोग ग्रीन दाल जो रहता है वो दिया गया सबके सूप में। और उसके बाद में वो रस्म था कि वो लोगों को गाना गाना होता है ढोलक लेके। तो यहाँ पे सब आंटी लोग ढोलक लेके गाना भी गा रही थी, सबका मांग भरा गया, जितने भी सारी मैरिड लोग थी। अच्छा लग रहा था देखने में, भाई सबको सुंदर लगता है ये सब चीज़ें। अपने में बात करते 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 सबको अपने सर पे पल्ला रखे, मतलब। और पल्ला रखने के बाद में सब कोई अपने चूड़ी में, तो कोई शाखा पोला पहना हुआ है तो शाखा पोला आपका, फिर आपका कोई चूड़ा पहना हुआ है तो चूड़ा, सब कोई अपने अपने सिंदूर, जो इतने भी सारे सुहागने हैं वो लोग लगा रही थी। और सारे रस्म शुरू हो गए थे बुआ लोग के साथ, फूफी लोग के साथ, आंटी उंटी बहुत सारी थी। सबको मुझे तो पता नहीं, मैं तो वहाँ पे गई थी मस्ती से चिल मारने के लिए, खाने पीने के लिए और सारे रस्म वगैरह देखने के लिए। और कुछ नहीं, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग अच्छे लगते हैं ना सारे डिफरेंट कल्चर्स में। और ये था उनका एक बेटा, मतलब ये एक और एक भाभी थी जो भैया थे जो पंजाबी से शादी किए थे, तो उनका ये बेटा था युवराज। अरे बाप रे बाप, बड़ा चंट ठीक है, मतलब पूरा उधम चौकड़ी मचा के रखा था वो, मस्ती एकदम। और सब वीडियो में वही आ रहा था और दिखा रहा था और बोला था ये कैसी है, ये कैसी है, ये देख लो, ये देख लो। उसका जो टोन था वो भी पंजाबी वाला ही था, तो क्योंकि भाभी घर में पंजाबी ही बोलती हैं, इसीलिए भी सारे रस्म होने लग गए। आप देख सकते हो वहाँ पे वो चक्की है, मतलब जिसमें हम लोग को चक्की पीसिंग वाले अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे चल रहा था। सारे सूप में सब जल्दी से उसे वो क्या शेक करते करते ऐसे ऐसे करके डाला जा रहा था, एंड देन उसे गोल गोल घुमा के चक्की में पीसा जा रहा था। उसके बाद शायद तक मैंने बोलते बस इतना सुना कि ये चक्की में वो लोगों के साइड में वो लोगों को एक एक मुट्ठी करके जितने जन सारी सुहागन बैठी हुई थी वो लोग को दे दिया जाएगा ये वाला। और जो आंटी थी, मतलब उनके घर में तो ये रहेगा ही ये वाला। और उसके बाद आपका ये जो सारी जो आंटी लोग, दीदी लोग, सब जो भाभी लोग बैठी हुई हैं, मौसी लोग, ये लोग भी उसको लेके जाएंगे अपने घर में बना के, उसका चाहे खिचड़ी में हो चाहे दाल में हो, कोई भी फॉर्म में उसको खाएंगे। ये था वहाँ का रस्म, ये उर्दी चुवाई का। और ये लड़के के घर में भी रहेगा। तो जिस भैया का शादी होने वाला था उनको तो आज ही लास्ट निकलने का मौका दिया जाता, क्योंकि अब जब हल्दी लग जाएगा, हम लोग में तो हल्दी आपका सिर्फ हल्दी का रस्म के दिन ही नहीं लगता, 1-2 दिन और पहले से भी लगना शुरू हो जाता है। तो जब लड़का लड़की को लग जाता है तो फिर आप और बाहर नहीं जा सकते किसी भी तरीका से, चाहे जो भी हो जाए। भले ही आपके दूल्हे राजा या दुल्हन अगर कुछ भी करके छुप छुपा के मीट करना चाहे तो फिर उसके लिए कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग लगेगा, जिसके लिए सिस्टर स्क्वाड या आप लोगों के ब्रदर स्क्वाड का हेल्प लगता है।
ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कोई बात तो था नहीं, ये वाला तो फ़िलहाल अरेंज मैरिज ही था, तो इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं था। लव मैरिज होता तो अलग बात है, तो ऐसा मिलने की आस थोड़ा सा जागती है और मस्ती होते हैं जो भी हो। पर अरेंज मैरिज में तो चलो कोई बात नहीं है, दूल्हा को बोल ही दिया गया कि शादी के बाद ही मिल लेना, वो भी बेचारे ठीक है कोई बात नहीं ऐसी वाली चीज़ें थे उनके साथ में। और बहुत हंसी मजाक हो रहा था, रस्म हो रहा था। आप देख ही सकते हो सबका नाक देख के, मतलब नाक से सिंदूर वाला ये कॉन्सेप्ट ठीक है, मैंने जनरली बिहार वगैरह में ज़्यादा देखा है ये सब चीज़ें, ठीक है। हम लोग में तो जनरली नाक से सिंदूर वाला कॉन्सेप्ट होता नहीं है, पर मौसी के उस पार्क के जो साइड में था वो था। और जो हंसी मजाक हो रहा है, जो हंसी मजाक हो रहा है सब में। और ये जो बच्चा को आप देख रहे हो, इसको बार बार करके दौड़ाया जा रहा था काम के बहाने से, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। तो ऐसे करके सारे रस्म्स हुए। हम